नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम वीडियो में सीखने वाले थे सेल्स एंट्री कैसे करते हैं। बट उससे पहले मैं आज को आपको बताऊंगी। अब आप लोगों ने टैली प्राइम यूज़ किया होगा तो आपने सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट का नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन ये दोनों एग्जैक्टली होते क्या है इसके बारे में नॉलेज हर किसी को नहीं होती, बहुत कंफ्यूजन होती है। और इनका यूज़ कैसे होता है, हम इसे कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आज हम इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और रियल एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो इसके कुछ टॉपिक्स भी हैं जो मैंने आप लोगों के लिए नोट किए हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परचेज अकाउंट के बारे में। तो अब क्या होता है कि अकाउंटिंग में जो ट्रांजेक्शन्स होती है उनको सही जगह पर रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो जब आप सामान खरीदते हो वो किस में जाता है, आपका परचेज अकाउंट में। अब आप सामान बेच रहे हो वो किस में जाएगा, आपका सेल्स अकाउंट में। तो जो बेसिक फ़र्क है वो इतना सा ही है, लेकिन इसको डिटेल में समझना क्या होता है कि बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं परचेज अकाउंट की, वो होता क्या है। परचेज अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आप बिजनेस के लिए जो सामान खरीद रहे हो, गुड्स को रिकॉर्ड करते हो, वो परचेज अकाउंट में जाता है आपका। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने 10 लैपटॉप परचेज किया है, पर पीस पर लैपटॉप का रेट 20,000 रुपये है, तो उसकी एंट्री क्या होगी टैली के अंदर, परचेज अकाउंट डेबिट और टू सप्लायर अकाउंट क्रेडिट, राइट। तो अभी सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो बिजनेस के लिए जो भी सामान खरीदा जाता है वो परचेज अकाउंट में जाता है। अब बात करते हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या होता है, सेल्स अकाउंट भी वही होता है जिसमें आप जो गुड्स बेचते हो वो रिकॉर्ड करते हो। एग्जाम्पल के लिए आप वही ले लो, 10 लैपटॉप आपने 25,000 रुपए के बेच दिए, तो इसमें एंट्री क्या होगी टैली के अंदर, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो अभी सिंपल लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस में जो भी सामान बेचा जाता है वो सेल्स अकाउंट के अंदर आता है। अब परचेज अकाउंट की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, वो ये होता है कि जैसे बिजनेस पर्पस वाली जितनी भी परचेज है वो सारी तो परचेज अकाउंट के अंदर आएंगी, बट आप अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ परचेज कर रहे हैं तो वो परचेज अकाउंट के अंदर नहीं आता आपका, राइट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब जो परचेज और सेल्स होता है उसका कंपैरिजन, सेल्स होता है, अब उसको अगर हम कंपेयर करें तो पॉइंट क्या है मैं आपको बता देती हूँ। पॉइंट है आपका परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट। मीनिंग क्या होगा इसका, सामान खरीदना, सामान बेचना। नेचर कैसे में आएगा, एक्सपेंस हो गया और इनकम हो गई। इफेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा परचेज के अंदर, सेल के अंदर प्रॉफिट बढ़ता है। और एंट्री क्या होगी, परचेज डीआर होता है, सेल्स सीआर होता है, मतलब क्रेडिट होता है। अब जो पार्ट होता है फोर, प्रॉफिट कैसे बनता है, सिंपल फॉर्मूला है बिल्कुल, उसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है। अब प्रॉफिट आपका आता है इक्वल टू सेल्स माइनस परचेज। एग्जाम्पल, परचेज आपका 2 लाख रुपए का है और सेल आपका 2.5 लाख रुपए का है, तो प्रॉफिट आपका कितना होगा, 50,000 रुपए। तो जीएसटी सेटअप करना गलत, जीएसटी जो सेटअप आप करते हो जैसे कि मान लिया 18-19 कर दिया, वो गलत कभी भी नहीं करना है। उससे क्या होगा, जो आप एंट्रीज कर रहे हैं वो आपकी गलत हो सकती है। तो चलिए फिर हम टैली प्राइम में भी शुरू करते हैं कि हम परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो टैली ओपन करेंगे सबसे पहले। टैली ओपन कर लिया, सेम हम जाएंगे क्रिएट के ऊपर। ये भी आपका सिम लेजर के अंदर बनता है। यहाँ पे आप जाओगे सेल अकाउंट अंडर टू सेल अकाउंट, राइट। यहाँ पे आपको कुछ भी डिटेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ आपको जीएसटी एप्लीकेबल रखना है, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं डालना आपको, ना एचएसएन डालना है ना टैक्स डालना है। आप इसको कंट्रोल ले करके सेव कर दोगे। इसी तरीके से आपका परचेज अकाउंट, ये भी अंडर जाएगा परचेज अकाउंट के। इसमें भी सेम रखना है, कंट्रोल ए करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों चीजें तो हो गई। अब आप इस सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट को डेटर्स और क्रेडिटर के साथ मिक्स मत करना, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग होती हैं। अब ये सेल के लिए रिकॉर्ड किया जाएगा और वो परचेज के लिए। अब हमें कुछ अगर सामान बाय करेंगे किसी से तो वो पार्टी भी होनी चाहिए, हमारे लिए क्रेडिटर्स भी होना चाहिए, तो वो पार्टी भी क्रिएट करेंगे। जब वो पार्टी क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद हमारा इसमें एंट्री हम पास कर सकते हैं, राइट।
तो अब एंट्री जब पास करेंगे तभी तो सेल अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट होगा, तभी हम बात करेंगे उसकी। अब बात करते हैं अकाउंट टैली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे काम करता है। ये आपका वाउचर्स है, वाउचर्स पे आप एंटर करते हो। F8 आपका सेल्स अकाउंट है, F9 आपका परचेज अकाउंट है, राइट। तो यहाँ पे आप पार्टी सिलेक्ट करोगे, जो आप क्रेडिटर्स बनाओगे वो सिलेक्ट करोगे, और नीचे जो हमने अभी सेल्स अकाउंट परचेज अकाउंट बनाया वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, परचेज में एक्सपेंस डालना, ये सबसे बड़ी गलती होती है, आपको ये नहीं करना है, राइट। उसके बाद जो सेल्स है उसको रॉन्ग लेजर में यूज करना, ये भी सबसे बड़ा गलत काम है। जीएसटी सेटअप गलत करना, अब मान लीजिए आपका कोई आइटम है, आपने 18% किया और उस पर आप 12% कैलकुलेट कर रहे हो, अंदर आपने 18 डाला, बाहर आप 12 कैलकुलेट कर रहे हो, तो भी आपका गलत हो जाएगा, तो आपको ये भी नहीं करना है। अगली हम जो सेल्स अकाउंट के अंदर एंट्री करेंगे, उसके लिए हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज आपने सीखा सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट क्या होता है और इनका यूज कैसे किया जाता है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपके कुछ सवाल है, आपको लगता है कि आपको मेरे को, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है, तो आप मुझे कमेंट में वो भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना के डाल दूंगी, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो प्लीज़ आप मुझे बताएं ताकि मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा कर सकूं। थैंक यू सो मच।